बोले वो सब हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न कराती हैं, हमारे अंदर ऐसी भावना को जागृत करती हैं जो ठीक प्रकार से नवम स्कंद तक भागवत की कथाओं को सुन लेगा, भक्तों के चरित्रों को सुन लेगा, अर्थों को समझ लेगा ठीक प्रकार से, तो इन 9 स्कंदों को सुनने के बाद फिर अपने आप कृष्ण की कथा सुनने की वास्तविक इच्छा हृदय में जागृत होती है। इन 9 स्कंदों को श्रवण करने के बाद हमारा चित्त उस प्रकार से निर्मल हो जाता है कि फिर इसमें भगवान आ सकें। अब किसी मेहमान को यदि घर में बुलाना है तो पहले घर की सफाई करनी पड़ेगी ना। प्रेम से कहो श्री राधे। जब तक घर साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा आने में। वो तुम्हारे घर में सुखी नहीं रह सकता। उसके लिए घर को साफ करना परम आवश्यक है। तो नवम स्कंद तक की जो भागवत में कथाएं हैं, बोले ये हमारे चित्त को स्वच्छ करती हैं, साफ करती हैं, निर्मल करती हैं। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तब उस विशुद्ध चित्त में, विशुद्ध हृदय में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। तब प्रभु आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने नवम स्कंद तक ठीक प्रकार से राजा परीक्षित को पूर्ण भावपूर्ण कथा सुनाई है। और फिर अंत में नवम स्कंद के एक श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है और 2 श्लोकों में कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। और अब सुखदेव जी देख रहे हैं कि क्या परीक्षित का मन कृष्ण कथा के लिए तैयार है या नहीं। अब थोड़ा देख रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूप की वानगी चखाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज स्वयं रूप के ही रसिक हैं। उस प्रभु के रूप का श्रवण करके ही समाधि टूटी थी सुखदेव जी की। ये तो पहले निर्गुण की उपासना में लगे हुए थे, आंखें बंद करके बैठे थे। पहले निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हो रहा था। परंतु जब वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर प्रभु का वो सुंदर ध्यान, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, इस दिव्य स्वरूप का वर्णन जब किया था, तो सुखदेव जी महाराज की भी समाधि खुल गई थी उस समय। स्वयं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा है कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे परीक्षित, मैं तो निर्गुण की उपासना में लगा हुआ था, परंतु जैसे ही प्रभु की वो माधुर्यपूर्ण लीला मैंने सुनी तो गृहीत चेता राजर्षि। हे परीक्षित, कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं ने मेरे हृदय को खींच लिया, मेरे दिल पर, मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया और सारी समाधि छोड़कर मुझे उस भागवत की कथा को सुनने के लिए आना पड़ा। सब समाधि छूट गई मेरी। गृहीत चेता राजर्षे। सोचो, उस सुखदेव जैसे ज्ञानी की समाधि जो प्रभु खुलवा सकते हैं, तो जो लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं भैया, मैं उनको निवेदन करूंगा, जो ज्ञान के पीछे भागते हैं, केवल निर्गुण के पीछे भागते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ूंगा कि कभी हमारे बिहारी जी का दर्शन मत कर लेना। प्रेम से कहो श्री राधे। उनको देख मत लेना। कि स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यस्ता धर किशलया मुज्ज्वलम चंद्रकेण। स्वामी रूप गोस्वामी जी, गौड़िया आचार्य, उन्होंने सबको सावधान किया है कि अरे दुनिया के लोगों, यदि तुमको दुनिया से प्यार है तो तुम कभी वृंदावन जाकर
केशी तीर्थोपकंठे उस यमुना के तट पर खड़े होकर कभी श्याम सुंदर का दर्शन मत कर लेना। यदि तुमको दुनिया से प्यार है तो दुनिया से प्रेम करने वाले मेरे प्रभु के दर्शन से बचें। मां प्रेक्षिष्ठा स्तवयधि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। यदि आपको अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से प्यार हो तो हमारे बिहारी जी को मत देखना कभी। क्यों? क्योंकि एक बार यदि उनका दर्शन कर लिया तो भैया फिर उनको छोड़कर तुम किसी से प्यार कर ही नहीं पाओगे। मां प्रेक्षिष्ठा, बचो बचो, मत देखो। गौड़िया आचार्यों का भाव है, कृष्ण दर्शन से बचो। यदि दुनिया से प्यार करना चाहते हो तो उसको देख लिया तो फिर उससे ही प्यार करोगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, सुखदेव जी महाराज तो स्वयं रूप के रसिक हैं। ये सुखदेव जी कौन हैं? सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में श्री किशोरी जी के, राधा रानी के ही पालतू तोते थे। कि लीला शुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंच्वा प्रिय चुंबनेन एकांतिकोऽनन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। ये सुखदेव जी तो साक्षात राधा रानी के पालतू शुक हैं, पालतू तोते हैं पूर्व जन्म के। गोलोक प्रासाद सदा निवासी, निरंतर उस गोलोक में प्रभु के निज भवन में निवास करने वाले सुखदेव जी हैं। जब कृष्ण आए, राधा रानी आई, तो उनका ही गुणगान करने के लिए सुखदेव जी भी प्रकट हो गए हैं। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो पूरे परिकर के साथ आते हैं प्रभु। उनकी लीला नित्य है। वो लीला आज भी वृंदावन में नित्य चल रही है, गोलोक में नित्य चल रही है। परंतु जब वो परमात्मा समय की अवधि में बंधकर अवतार लेते हैं तो उन प्रभु के ये सब जितने भी पार्षद हैं भगवान के, जितने भी गोलोक के प्रभु के भक्त हैं, ये सब भी उनके साथ आते हैं। तो सुखदेव जी महाराज भी आए हैं उनका ही गुणगान करने के लिए। वो तो निरंतर गोलोक में निवास करने वाले हैं। लीला शुकोयम वृषभानुजाया, ये तो किशोरी जी के लीला शुक हैं। किशोरी जी कोई लीला करती हैं तो जाकर वो कृष्ण को सुनाते हैं सुखदेव जी। उधर प्रभु कोई लीला करते हैं तो आकर किशोरी जी को सुनाते हैं। ये तो लीला शुक हैं, प्रभु के रूप के रसिक हैं सुखदेव जी। तो यहां पर परीक्षित को पहले भगवान के उस रूप का ही वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप के बारे में बता रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इसको परीक्षित को कृष्ण के रूप से प्यार है। सुखदेव जी कहते हैं कि यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण ब्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपो दृश्यभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्चमुदिताः कुपितात्मिश्च। इस श्लोक में भगवान के बहुत सुंदर ध्यान का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। कहते हैं यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, जिन भगवान का कितना सुंदर वो दिव्य मुखारविंद है प्रभु का, और उस सुंदर मुखारविंद पर प्रभु के सुंदर मकराकृति कुंडल विराजमान है। प्रभु के सुंदर भगवान की ब्रकुटी है, सुंदर प्रभु की सुभृत नासिका है, सुंदर माथे पर भगवान के मोर मुकुट है, और सविलास हासम, जिनके मुखारविंद पर कितनी मंद मुस्कान है, विलासपूर्ण हंसी जिनके मुख पर विराजमान है। बंधुओं, हमारे प्रभु की वो मुस्कुराहट बहुत अलौकिक है, बड़ी दिव्य है। एक बार जिसकी ओर देखकर हमारे बिहारी जी मुस्कुरा देते हैं, बस मानो उस पर तो प्रभु तीर ही छोड़ देते हैं।